हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। देखिए, आप लोग इंडियन आर्मी से जुड़ना चाहते हैं आप लोग तो हेडक्वार्टर वार कॉलेज मऊ मध्य प्रदेश में एमटीएस की भर्तियां निकल गई हैं। इसमें आपको एक बात बता दूं कि देखिए, आर्मी में जो वर्दी के अलावा कुछ ऐसे सिविलियन जॉब होते हैं जिनको यूनिफॉर्म नहीं मिलता है, लेकिन वो लोग भी एक तरह से रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी होते हैं, आर्मी के कर्मचारी होते हैं। मतलब विदाउट यूनिफॉर्म उन लोगों का काम होता है। और जितने भी हमारे ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, चाहे वो इन सर्विस वाले हैं या आईएमए, एनडीए, ओटीए जैसे ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, सब में सिविलियन कर्मचारियों की भर्ती होती है। एयरफोर्स में भी सिविलियन कर्मचारियों की भर्ती होती है। तो ये बहुत बढ़िया भर्ती है। पूरा वेतन वगैरह जो है आपका कंप्लीट वही होता है, सुविधाएं सारी वही होती हैं। और दूसरी बात ये है कि ये ट्रांसफरेबल जॉब नहीं होता है, यानी कि एक बार आप मऊ में ज्वाइन करेंगे तो आपका पूरा सर्विस जो है वो मऊ में ही होगा। आपका इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ट्रांसफ़र कहीं भी हो जाएगा पूरे देश में या विदेश में, आपको वहीं रहना होगा। मऊ में ही आपकी पूरी पूरी सर्विस आपकी मऊ की रहेगी। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है इसमें और किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, क्या आपका पैटर्न रहेगा, पूरा डिटेल हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। और यदि आपकी एज ये सब इसमें क्राइटेरिया में आप आते हैं तो आप ज़रूर इसमें आवेदन कीजिए। और विशेष रूप से जो हमारे साथी ओवर एज हो जाते हैं, जो आर्मी के लिए विशेष रूप से 23 से ऊपर जिनका एज हो जाता है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका होता है। वो इसमें जुड़ के आर्मी से प्रत्यक्ष रूप से वो लोग जुड़ जाते हैं। ये देखिए, ये पूरा एम्प्लॉयमेंट नोटिस है। द प्रेसिडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशंस बोर्ड सीनियर कमांड विंग आर्मी वार कॉलेज मऊ। अब आर्मी वार कॉलेज एक जीके का भी आपका क्वेश्चन बन जाता है कि आर्मी वार कॉलेज कहाँ है, तो ये मऊ मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर इसका नाम रखा गया था। ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट है, अंग्रेज़ों ने ये एस्टेब्लिश किया था। और मऊ जो है वो MHOW, उसका नाम कैसे पड़ा वो भी आपकी जीके की जानकारी के लिए बता देता हूँ। MHOW उसका नाम ऐसे पड़ा, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वार, अंग्रेज़ों का एस्टेब्लिशमेंट है। तो यहाँ पर सिविलियन स्टाफ की जो भर्ती, इसमें कौन कौन सी देखिए वैकेंसी है वो आपको दिखा देते हैं। बहुत अच्छा वैकेंसी है। देखिए, सिनेमा प्रोजेक्टनिस्ट वीडियो ऑपरेटर, अब ये एक वैकेंसी है। यूआर की ये वैकेंसी है, ग्रुप सी में है। और पे स्केल देखिए, पूरा जो ग्रुप सी का पे स्केल है वो इसमें है। यहाँ पे 29,200 से 92,300 पे लेवल 5 में है। पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के आप कर्मचारी हैं, इसमें रक्षा मंत्रालय के आप डायरेक्ट कर्मचारी हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, ये भी एक वैकेंसी है, यूआर का है। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क के जो हैं वो यहाँ पे जो है 10 वैकेंसी है, उसमें से एक वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। सिविलियन मोटर ड्राइवर ओजी ऑर्डिनरी ग्रेड, ये आर्मी में सिविलियन मोटर ड्राइवर की भर्ती होती है। अब इनका देखिए जो पे स्केल है वो यहाँ पे कम है, वो कांस्टेबल वाला है जो 19,900 से 63,200। इलेक्ट्रीशियन का एक वैकेंसी है। सिविलियन मोटर ड्राइवर की 4 वैकेंसी है। कुक के यहाँ पर 2 वैकेंसी है, जिसमें एक वैकेंसी यूआर का है, एक ओबीसी का है। पोस्टर मेकर, अब देखिए पोस्टर मेकर जो पेंटर, ये एक तरह से पेंटर है, ये बता देता हूँ आपको। कुछ कैंडिडेट्स को डाउट होता है, वो हमें कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि ये क्या काम होता है। तो पोस्टर मेकर का मतलब है आपको पेंटिंग का आपको काम आना चाहिए, वो पोस्टर मेकर का काम होता है। एमटीएस वॉचमैन में आपके पास सिक्योरिटी लाइन का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। एमटीएस सफाई वाला 2 वैकेंसी है। एमटीएस गार्डनर माली में, देखिए माली का यदि आपने कोई कोर्स वगैरह किया होता है, उद्यान सुपरवाइजर वगैरह के कोर्स होते हैं, वो सब आपने किया होता है, बहुत अच्छा उसके लिए होता है। बार्बर की एक वैकेंसी है। फटीग मैन, अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि फटीग मैन क्या होता है, उसका काम क्या होता है। देखिए फटीग मैन 18,000 इनका जो पे स्केल है वो उससे कम हो जाता है। ग्रुप सी, एर्स्टवाइल ग्रुप डी, पहले ये ग्रुप डी में था, अभी ग्रुप सी में वैकेंसी है। ये 8 वैकेंसी है। 2 यूआर है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का भी इसमें वैकेंसी है और 2 ही ओबीसी की है। फटीग मैन एक्चुअली जो ऑफिसर्स की जो ग्राउंड्समैन होते हैं, एक तरह से जो उनका सामान वगैरह जो है वो ग्राउंड में लाना ले जाना, ये सब काम उनका होता है। जैसे सुबह पीटी से पहले उनका जो सब कुछ अरेंज करना और पीटी होने के बाद में जो पूरा ग्राउंड में जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं उनको वापस स्टोर में रख देना, ये सब उनका एक तरह से उनकी ड्यूटी जो है ऑफिसर्स के साथ में उनका
जो बैगेज वगैरह होते हैं वो सब कैरी करने का काम होता है। सुपरवाइजर, ये देखिए सुपरवाइजर का एक वैकेंसी है। ओवरसियर, ओवरसियर इसमें ओवरसियर अब क्या होगा, कुछ कैंडिडेट्स बिना किसी जानकारी के ओवरसियर का अप्लाई कर देते हैं। तो ओवरसियर क्या है, ओवरसियर आपके पास ड्राफ्टमैन का आपके पास में कोर्स होना चाहिए, ड्राफ्टमैन की आपको ITI होनी चाहिए, या आपको क्या उसमें योग्यता है उस पर अपन नीचे आते हैं। जो नक्शा वगैरह बनाता है, जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है उसमें ओवरसियर काम करता है। साइकिल फिटर, देखिए साइकिल मैकेनिक का भी जो है इसमें एक वैकेंसी। अब आप कहेंगे कि साइकिल का वहाँ पर क्या काम है, तो बता देता हूँ कि जितने भी हमारे ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनमें सब में जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स होते हैं वो सब साइकिल पर चलते हैं। वो टोटल वैकेंसी हो गया यहाँ पे 39 वैकेंसी हो गई है टोटल। अब इसमें देखिए अपन यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। तो क्वालिफ़िकेशन सिनेमा प्रोजेक्टनिस्ट जो है उसमें मैट्रिक प्लस ए सर्टिफिकेट फॉर ऑपरेटिंग प्रोजेक्टर फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी प्रोजेक्टर ऑपरेटर का उसके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टेनोग्राफर में स्टेनो में उसका 12वीं पास होना चाहिए, प्लस स्किल टेस्ट का नॉर्म्स होने चाहिए, और डिक्टेशन 10 मिनट ये सब टेस्ट करवाया जाएगा आपका। LDC में टाइपिंग आना चाहिए, यदि आपका टाइपिंग अच्छा है तो आप LDC के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सिविल मोटर ड्राइवर है जो है उसमें देखिए यहाँ पर कुछ लाइट लाइसेंस वाले कैंडिडेट्स भी आवेदन कर देते हैं। मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, प्लस मस्ट पजेस द सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल्स एंड हैव 2 years एक्सपीरियंस फॉर ड्राइव। अब यहाँ पर आपके पास ट्रांसपोर्ट कंपनी का, कंस्ट्रक्शन कंपनी का, या किसी जो कहते हैं कि जो बस सर्विस वगैरह जो है टैक्सी सर्विस, उसका आपके पास में 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस आपके पास ड्राइवर का होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन में आपके पास में ITI इलेक्ट्रीशियन का होना चाहिए। और डिज़ायरेबल देखिए यहाँ पर लिख दिया है कि 2 years एक्सपीरियंस एज इलेक्ट्रीशियन भी होना चाहिए, 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा वो। पोस्टर मेकर, सॉरी उससे पहले कुक में देखिए मैट्रिकुलेशन मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड, यानी यदि आप नॉलेज कैसा है कि यदि आपके पास में एक्सपीरियंस होता है होटल का, 5 स्टार होटल का एक्सपीरियंस हो आपके पास में, या किसी ऑफिसर मैस में काम करने का आपके पास एक्सपीरियंस हो, या कैटरिंग ठेकेदार का आपके पास में एक्सपीरियंस हो, तो उसको वेटेज दिया जाता है। पोस्टर मेकर मैट्रिकुलेशन प्लस सर्टिफिकेट इन ड्राइंग, पेंटिंग में आपके पास में ITI वगैरह होनी चाहिए, या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट होना चाहिए। MTS जितना भी है, गार्डनर, सफाई वाला, वॉचमैन, फटीगमैन, मस्ट बी कन्वर्जेंट विद द ड्यूटीज़ ऑफ रेस्पेक्टिव ट्रेड विद 1 years एक्सपीरियंस। अब देखिए ये 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि आपके पास में गार्डनर का 1 साल का एक्सपीरियंस, सफाई वाले का 1 साल का, MTS और फटीगमैन का 1 साल का एक्सपीरियंस। अब आप सबसे बड़ी परेशानी आ जाती है कि फटीगमैन का एक्सपीरियंस कौन देगा, क्योंकि सिविल में तो कोई फटीगमैन जानता ही नहीं है। तो ये यहाँ सबसे बड़ी परेशानी आ जाएगी। कहाँ से होना चाहिए एक्सपीरियंस, बार्बर 1 years एक्सपीरियंस। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में सैलून का या 5 स्टार होटल का या जो स्पा वगैरह होते हैं उनका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सुपरवाइजर मैट्रिकुलेशन फ्रॉम ए, अब सुपरवाइजर में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। ओवरसियर जो है वो भी मैट्रिकुलेशन। साइकिल फीटर, अब ये देखिए साइकिल फीटर जो है उसमें मैट्रिकुलेशन प्लस डिज़ायरेबल लिखा है कि 6 months एक्सपीरियंस एज साइकिल मैकेनिक। अब साइकिल मैकेनिक का एक्सपीरियंस कौन देगा, साइकिल मैकेनिक का एक्सपीरियंस साइकिल स्टोर से आपको मिलेगा। एज लिमिट, अब यहाँ पर एज लिमिट जो है वो देखिए 18 से 25 साल है, 18 से 25 साल। फॉर सिनेमा प्रोजेक्टनिस्ट, वीडियो ऑपरेटर, मैकेनिक, मिक्सर, फोटोग्राफर, स्टेनोग्राफर, ये सब जो है वॉचमैन, MTS, इनके लिए बार्बर 18 से 25 है। और सिविलियन मोटर ड्राइवर, पोस्टर मेकर, इलेक्ट्रीशियन, ओवरसियर, साइकिल फीटर, इनके लिए 27 साल है। अब एज रिलैक्सेशन भी है किसको, जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, OBC वगैरह जो है उनको 3 साल, OBC को 3 साल और SC ST को 5 साल है। और उसके अलावा जो दूसरे भी हैं उनको भी छूट दी गई है। अब फ़ीस कितना होगा, तो देखिए फ़ीस जो है फ़ी पे करने का जो है वो 50 रुपीज़ है। किसके नाम से जाएगा, पोस्टल ऑर्डर जाएगा या DD कमांडेंट आर्मी वार कॉलेज मऊ के नाम से जाएगा। फ़ोटोग्राफ्स, एक रीसेंट फ़ोटोग्राफ आपका लगेगा, 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। क्रूशल डेट जो है वो फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि लास्ट डेट जो है, अब लास्ट डेट कब होगा, क्लोजिंग डेट, द क्लोजिंग डेट विल बी 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ
पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। रोजगार समाचार में विज्ञापन छपने के बाद 45 दिन तक आप आवेदन कर सकते हैं। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिए, यहाँ पर स्कीम जो एग्जामिनेशन है वो क्या है। यहाँ पर आपको सबसे द सिलेक्शन विल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन बेसिस ऑफ मेरिट। द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंप्राइज ऑफ रिटन टेस्ट एंड स्किल। रिटन टेस्ट होगा सबसे पहले, उसके बाद में स्किल, फिजिकल, प्रैक्टिकल, टाइपिंग टेस्ट वेदर नेसेसरी। द सिलेक्शन to all Group C and S while Group D post will be made solely based on marks obtained by the applicants in written test only, subject to qualifying in skill, physical, practical, typing test as may be the case। यानी आपको सबसे पहले आपका रिटर्न होगा। अब रिटर्न आपका क्या पैटर्न होगा वो देखिए, आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के आपके 25 नंबर का होगा, जनरल अवेयरनेस जीके का आपका 50 नंबर का होगा, 50 का होगा जीके का, जनरल इंग्लिश भी होगी आपकी 50 नंबर की, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी आपका जो मैथ जो है वो आपका होगा 25 का। द क्वेश्चन पेपर रिटर्न टेस्ट ये जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। इंग्लिश का पार्ट जो है वो छोड़ के आपको, यानी इसमें हिंदी नहीं होगी, तो हिंदी भाषी जो हमारी छात्र हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे इंग्लिश बहुत नॉर्मल इंग्लिश, ये समझिए कि क्लास 8 लेवल का इंग्लिश इसमें होता है। अब सिलेबस इसमें पूरा देखिए, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग दिखा रखा है कि इसमें क्या क्या होगा, जनरल अवेयरनेस में क्या होगा, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब है। 10th स्टैंडर्ड का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे शो कर रखा है कि 10th स्टैंडर्ड का होगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के बारे में पूरा बता रखा है कि क्या क्या होगा, तो इसमें देखिए टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, परसेंटेज, अर्थमेटिकल प्रॉब्लम्स, डिस्काउंट, यूज़ ऑफ टेबल, ग्राफ सब उसमें दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स लेटर ऑन। कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट विल ट्रेवल ऑन देयर ओन एक्सपेंसेस, उसके बारे में बताया गया है। और ये EWS के बारे में बताया है। पर्सन्स वर्किंग इन सेंट्रल, और उसको भी छूट दी गई है। अब इसमें देखिए पेंशन के बारे में काफ़ी कैंडिडेट्स पूछते हैं कि रक्षा मंत्रालय में पेंशन है, तो क्या इसमें भी पेंशन है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए न्यू एंट्रेंस टू गवर्नमेंट सर्विस एंटरिंग ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2004 आर गवर्न्ड बाय द न्यू डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम। यानी इसमें पेंशन नहीं है आपका, इसमें पेंशन जो है वो ये जो होता है कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम जो है उसके अनुसार होगा। पोस्टल डिले के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा हेड अथॉरिटीज़। और यहाँ पर ये कहा है कि नंबर ऑफ वैकेंसी चेंज हो सकती है। अब यहाँ पे जो लास्ट में देखिए किसको बुलाया जाएगा। If the number of applications received in response to the advertisement is large and it will not be convenient or possible to arrange the examination for all the candidates, the commandant reserves the right to restrict the number of candidates to a responsible limit on the basis of either percentage of marks obtained in the prescribed minimum essential qualification or desirable qualifications। अब इसमें यह कहा गया है कि minimum qualification and should attach self-attested copies of the certificates in their support। यानी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन मिल जाती हैं तो छंटनी करने का अधिकार है उनके पास में, किसके आधार पे कि जो क्वालिफिकेशंस हैं आपकी, तो एक्सपीरियंस से हम आपको बताते हैं कि एक्सपीरियंस आपका यदि अब 6 महीने का मांगा है, यदि आपके पास में 3 साल का है तो वो आपकी वरीयता ऑटोमेटिक तय कर देता है। ये लिफाफे के ऊपर लिखने के लिए एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है। कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट ए रिजर्व पोस्ट, अब इसमें यदि आप OBC वगैरह से आप करते हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट देना है। रिजेक्शन क्यों हो जाएगा, तो रिजेक्शन जो है उसमें कारण बताए गए हैं। एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड, हिंदी और इंग्लिश दोनों में भरी जा सकती है। SC ST के लिए छूट की यदि कैंडिडेट्स हु अप्लाई अगेंस्ट अनरिजर्व्ड पोस्ट, यदि कोई ऐसी पोस्ट के लिए आप आवेदन करते हैं जो SC ST OBC के लिए नहीं है तो और आपकी एज ज़्यादा है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। इंटरव्यू फॉर द अबव मेंशन पोस्ट विल नॉट बी कंडक्टेड, इंटरव्यू नहीं होगा। स्किल, फिजिकल, प्रैक्टिकल वो सब होगा आपका। ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी विल बी एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग फॉर अबव पोस्ट। ये लिखा हुआ है लेकिन जो सर्विस जो होती है वो लगभग वही मऊ में ही उनकी रह जाती है।
अब यहाँ पर सेंटर फॉर एग्जामिनेशन मऊ एमपी में ही रहेगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच करते हैं उसके बारे में बताया गया है, क्वेश्चन पूरा बताया गया है, और देखिए लास्ट में जो है वो फॉर्म जो है उसका भी प्रोफॉर्मा इसमें दिया गया है। तो यदि आपको ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारा नंबर जो है वो हम इसमें दे देते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं। इस नंबर पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, मऊ MHOW मऊ PDF लिख कर आपको ये PDF मिल जाएगा। इस पर आप कॉल अनावश्यक ना करें इस नंबर पे। इस पर देखिए कॉलिंग जो है वो आपकी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे हम। इस नंबर पर कॉलिंग के लिए पेड फैसिलिटी है, 50 रुपीज़ पे करके ही इस नंबर पर कॉलिंग बात हो पाती है। यदि आपको कोई अत्यावश्यक बात करनी है तो आप वो सर्विस अवेल करें, अन्यथा फॉर्म भरने से संबंधित जो है वो चीज़ें आप यहाँ नहीं पूछें। पूरा PDF में दिया हुआ है, कैसे भरना है, क्या भरना है, पूरा हर डिटेल आपको दी हुई है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फॉर्म आप आवेदन करें। देखिए अभी जो है आप जुड़ना चाहते हैं, वर्दी से जुड़ना चाहते हैं, आर्मी से जुड़ना चाहते हैं, किसी वजह से आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ पाए, वर्दी नहीं पहन पाए, तो आप यहाँ पे जो है पूरी ताकत इस जॉब के लिए आप कर सकते हैं। ये भी आपको एक मौका देता है फोर्स से जुड़ने का, डायरेक्टली आर्मी से जुड़ने का। तो दोस्तों अब रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।